वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है हमारे इस नए चैनल पर माई स्किल क्लासेस। और आज हम लोग सी की रेडी रेफरेंस सीरीज में कॉल बाय वैल्यू सीखने वाले हैं। किसी सी के फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू क्या होती है। ये दो तरह के फीचर होते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो आज हम लोग कॉल बाय वैल्यू पढ़ेंगे और अगले वीडियो में कॉल बाय रेफरेंस सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फंक्शन के बारे में जान रखा है, फंक्शन क्या होते हैं, उनके रूल रेगुलेशन क्या होते हैं, और लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में भी हमने जाना है और बहुत सारे फीचर्स के बारे में सीख के जान चुके हैं। अगर आपको उसको फॉलो करना है तो हमारी प्लेलिस्ट से उसको फॉलो कर सकते हैं। और ये प्लेलिस्ट इसीलिए है ताकि आपको बहुत ही कम पीरियड में, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल जाए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मिस ना होने पाए। तो सारी चीज़ें हमने कवर की हैं और बहुत ही ब्रीफली कवर की हैं। अगर आप चाहें तो उनको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉलो करें सी की डिस्क्रिप्शन की सीरीज़ को और हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो आज हमारा टॉपिक है कॉल बाय वैल्यू। तो सी में कॉल बाय वैल्यू क्या होती है ये जानना हम लोग को ज़रूरी है, और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है ये भी जानेंगे हम लोग। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं वो कॉपी हो जाते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स में। पहली लाइन ये होती है इसमें, अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि इस कॉल बाय वैल्यू में हम लोग एक्चुअल पैरामीटर के वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। फॉर्मल में अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसका असर एक्चुअल वेरिएबल पर नहीं पड़ेगा। दूसरा इसका फीचर हो गया। तीसरा इसमें ये होता है कि जो एक्चुअल पैरामीटर है और जो फॉर्मल पैरामीटर है दोनों को अलग अलग मेमोरी एलोकेट होती है। इसलिए उन जो फॉर्मल पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसका इफेक्ट हमें एक्चुअल वाले पे देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनकी मेमोरी लोकेशन अलग अलग होती है। यही मेन रीज़न है कि ऐसा होता है। तो उनकी वैल्यू तो उस मेमोरी लोकेशन पे कॉपी हो जाएगी, लेकिन उनका जो है इफ़ेक्ट इस वाले पर दिखाई नहीं देगा। जैसे आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट है उसका फ़ोटोकॉपी किसी को दे दिया, अब वो फ़ोटोकॉपी को जो उसको फाड़ दे या जला दे तो आपके एक्चुअल डॉक्यूमेंट पे असर नहीं पड़ता है। उसी तरह इसमें होता है कि उसकी कॉपी एक पहुँचती है फंक्शन के दूसरे फंक्शन के पास, तो उस वेरिएबल के साथ वहाँ पे क्या हो रहा, क्या वैल्यू के साथ हो रहा, उसका इफ़ेक्ट आपके एक्चुअल वेरिएबल पे नहीं पड़ता है। तो अब बात आती है कि एक्चुअल वेरिएबल कौन से होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं। एक्चुअल पैरामीटर वो होते हैं जो आप फंक्शन कॉल के टाइम पे उसके अंदर पास करते हैं या सेंड करते हैं। कॉलिंग के टाइम पे जो वैल्यू आप सेंड करते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं, और जो फंक्शन डिफिनेशन में जो वेरिएबल उनको रिसीव करते हैं वो फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे हमारे पास एक मेन फंक्शन है और एक इंटीजर टाइप का हमने एक्स नाम का वेरिएबल ले रखा है जिसके अंदर हमने 100 वैल्यू असाइन कर दी है। अब ये एक्स की वैल्यू इसमें 100 असाइन है, उसको हमने प्रिंट करके देख लिया। तो यहाँ पे जब हमने प्रिंट किया तो इसकी वैल्यू 100 आएगी, ठीक है। उसके बाद हमने एक चेंज नाम का फंक्शन कॉल किया और यहाँ पे एक्स को सेंड किया या पास किया, इसको बोलते हैं पासिंग ऑफ वैल्यू, या आपने सेंड किया वैल्यू चेंज नाम के फंक्शन में। तो यहाँ पे ये जो एक्स है ये आपका जो है एक्चुअल पैरामीटर होता है, इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। और फिर उसके बाद हमने फिर से वैल्यू जब फंक्शन ये कॉल हो जाएगा तो कंट्रोल जंप करेगा इस फंक्शन के पास, यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे हमने नम नाम के वेरिएबल में इस एक्स की वैल्यू को रिसीव किया। तो ये एक्स की वैल्यू 100 थी, वो 100 आके इस नम नाम के वेरिएबल में कॉपी हो जाएगी। तो ये जो यहाँ पे वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं फंक्शन डिफिनेशन में नम नाम का, इसको फॉर्मल वेरिएबल बोलते हैं या फॉर्मल पैरामीटर बोलेंगे। तो ये फॉर्मल है और जो एक्स है वो एक्चुअल है, और उसकी एक्स की वैल्यू इसमें आके कॉपी हो गई। अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को प्रिंट करें तो यहाँ पे नम की वैल्यू जो प्रिंट होगी तो 100 वैल्यू इसकी आप प्रिंट कर पाएंगे, जो वैल्यू यहाँ पे एक्स की थी। उसके बाद हमने इस फंक्शन में नम को एक इंक्रीमेंट कर दिया, यहाँ पे एक वैल्यू हमने बढ़ा दी इसकी। अब इसकी वैल्यू 101 हो जानी चाहिए। अब हमने इसको यहाँ पे प्रिंट किया तो यहाँ पे नम की वैल्यू 101 हमको मिल गई, क्योंकि नम हमने एक बढ़ा दिया। उसके बाद फंक्शन रिटर्न हो गया। अब कंट्रोल यहाँ से जहाँ से कॉल हुआ था वहाँ वापस जाएगा, तो वो चेंज के पास वापस आ गया कॉल होने के बाद, और इस प्रिंटफ को उसने एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है आपको 100 ही मिलेगी, ये 101 नहीं हो पाई। इसी को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, कि हमारे पास ये वैल्यू सिर्फ यहाँ से उठ के गई थी इस एक्स की, ना कि
इसका कोई सेम वेरिएबल ये नहीं गया था, इसकी सिर्फ वैल्यू इस फंक्शन में कॉपी हुई थी और इस कॉपी पे हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसलिए यहाँ हमें इफेक्ट दिख गया कि यहाँ 100 से 101 हो गई वैल्यू, लेकिन एक्चुअल वेरिएबल पे हमारे पास कोई असर नहीं हुआ। तो ये तब काम में आता है जब हमें यहाँ पे इस नंबर के साथ कोई वैल्यू या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके कोई रिटर्न स्टेटमेंट में रिजल्ट रिटर्न करते हैं और वो यहाँ पे आ जाती, तो वैल्यू पे जो रिजल्ट परफॉर्म होता है उसका कैलकुलेशन होकर जो रिजल्ट आता है वो हम स्टोर कर सकते थे। तो हमारी एक्स की वैल्यू एज इट इज़ बनी रहती है और एक रिजल्ट हमारे पास अलग से आ जाता। तो कॉल बाई वैल्यू ये होता है कि इसमें एक्चुअल वेरिएबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि पहले उसकी वैल्यू 100 थी और बाद में भी 100 ही रह गई, बल्कि हमने यहाँ पे उसको एक इंक्रीमेंट किया था, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसकी कॉपी आई थी, ना कि एक्चुअल वेरिएबल आया था। ये नम का मेमोरी लोकेशन और एक्स का मेमोरी लोकेशन अलग है, अगर आप इन दोनों का मेमोरी लोकेशन प्रिंट करके देखें, तो 2 अलग-अलग मेमोरी एड्रेस आपको मिलेंगे। तो ये होता है कॉल बाई वैल्यू, क्योंकि काफ़ी लोग इसको कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, समझते नहीं होते कि ये क्या है कॉल बाई वैल्यू, और एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर भी आप समझ जाइए कि फंक्शन कॉल के टाइम पे जो आप वेरिएबल सेंड कर रहे हैं या जो वेरिएबल लिख रहे हैं उसको एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं, ये एक्स एक्चुअल है, और जो यहाँ रिसीव कर रहा है उस वैल्यू को वो फॉर्मल पैरामीटर कहलाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।